नमस्कार दर्शक मित्रों, हॉटलाइन न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और ये तूफान शशि थरूर को लेकर आने वाला है। शशि थरूर जिस तरह से डेलीगेशन के मुखिया के रूप में अलग अलग कंट्री में जाके भारत का पक्ष रख रहे हैं, उससे कांग्रेसियों को बहुत आपत्ति है। खास करके राहुल गांधी को ज्यादा प्रॉब्लम है उनसे। और आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की या सोनिया गांधी की नज़र में से एक बार कोई भी नेता उतर जाए तो उसको फिर कांग्रेस में रहना मुश्किल हो जाता है और उसको पक्ष छोड़ना ही पड़ता है। जिस तरह से शशि थरूर की कार्य पद्धति है, उससे कई कांग्रेसी नाराज है और ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता है ऐसा भी निवेदन दे रहे हैं। हालांकि सच बात यह है कि शशि थरूर कांग्रेसी नेता है और भारत की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बात करते हैं और आतंकवाद के बारे में बात करते हैं। कांग्रेसी या लेफ्टिस्ट कतई ये बात मंजूर नहीं रखते कि भारतीय जनता पार्टी या देश के हित में कोई बात की जाए, और उसका रिएक्शन यही आता है कि शशि थरूर को अब कभी भी कांग्रेस से अलविदा कर दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको वेलकम करने के लिए तैयार है, रेडी है और उसको अपने साथ में ले लेंगी। ऐसी भी एक बात चल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके जो शीर्ष नेतागिरी है कांग्रेस की, वो सब ये सोचते हैं कि ये मोदी ने एक पथ दो काज कर दिए हैं और शशि थरूर का यूज करके उसे भी डस्टबिन में डाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी कांग्रेसी नेता भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं उसको मंत्री पद के अलावा और भी कई गरिमापूर्ण पद पर आरूढ़ किया गया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे लोगों को वेलकम करने के लिए तत्पर रहती है जो कि एक पूरे समूह को लीड करता है और उसके साथ साथ वो बुद्धिजीवी है। शशि थरूर के बारे में अब ये भी कहा जाने लगता है कि उसने पहले से ही नरेंद्र मोदी के साथ अपनी लाइन सेट कर दी थी और वो कभी भी कांग्रेस को अलविदा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने ही वाले थे। तभी नरेंद्र मोदी ने एक दाव देख के बराबर ये चाल चली है और उसके कारण अब कांग्रेसियों में आपस में ये बहस छिड़ गई है कि शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है या क्या है। जब भी देश हित की बात आती है तो शशि थरूर आगे खड़े रहते हैं, अपनी बात रखते हैं। संसद में भी कई बार हमने उसे सुना है, राज्यसभा में भी हमने उसे सुना है। कई बार वो देश हित की जब भी बात आती है तब वो फ्रंट में आके बोलते हैं और कंप्लीट कन्विंसिंग मुद्दों के साथ बोलते हैं। अभी ये जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर और उसकी सच्चाई, ये सब बातें वो विदेश में जाके वहाँ के विदेश मंत्रियों या नेताओं के साथ रखते हैं। उसमें भी उसका वे ऑफ टॉकिंग जो है वो बहुत बढ़िया है और उसकी जो कार्य पद्धति है वो भी बढ़िया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी तो वेलकम शशि थरूर करने के लिए तैयार है और राहुल गांधी या कांग्रेसी अब शशि थरूर को गुड बाय कहने के लिए भी तत्पर है। जैसे ही शशि थरूर विदेश यात्रा से परत आएंगे उसके बाद में ये मामले पे और चर्चाएं चलेगी या और वाद विवाद होगा, ऐसी संभावनाएं देखी जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उसका जो पूरी तरह से यूज़ करना चाहती है, जिस तरह से उसका यूज़ करना चाहती है, वो भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी शशि थरूर को वेलकम करके बड़ी जिम्मेदारी देंगे और उसके साथ में उसको जो भी सहूलतें चाहिए या पद चाहिए या पावर चाहिए वो भी देंगे और अगले 10-20 साल तक
कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंट्रल में या गुजरात जैसे स्टेट में बनने वाली नहीं है, ये भी लोग सब कांग्रेसी नेता भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है वो भी जानती है। सभी हालातों को देखते हुए अभी ये लग रहा है कि शशि थरूर का कांग्रेस से गुड बाय निश्चित हो गया है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी उसको रेड कारपेट बिछा के वेलकम करने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में पूरा चित्र स्पष्ट हो जाएगा और किस तरह से शशि थरूर को गुड बाय किया जाता है या किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उसको वेलकम किया जाता है, ये देखना रहेगा। मित्रों, हमारी हॉटलाइन हिंदी न्यूज़ चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।